एवरीवन, सीमा के पिटारा में आप सबका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी डिजीज हमें हो जाती है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं पड़ता है। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज मेरे साथ हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर उमा गर्ग, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में ईएनटी डिपार्टमेंट की हेड है। तो हेलो मैम, आपका सीमा के पिटारा में स्वागत है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ईएनटी जैसे ईयर, नोज और थ्रोट से रिलेटेड जो कैंसर हमें हो जाता है उसके सिम्टम्स हमें कैसे पता पड़ जाते हैं और कैसे हम इस कैंसर के डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हेड एंड नेक कैंसर का मतलब होता है मेनली कान, नाक और गला, लेकिन सिर में और गर्दन में जो भी और बाकी ऑर्गन सिस्टम आते हैं उन सब में कैंसर हो सकता है। और जो हमारा विभाग है ईएनटी यानी कान, नाक और गला, तो हम मेनली इन्हीं क्षेत्रों के कैंसर देखते हैं या देखभाल करते हैं या इलाज करते हैं। पर हमारे पास गर्दन का एरिया भी आता है। कारण ये कि जो हेड और नेक या कान, नाक और गला, इनके जो कैंसर होते हैं, मुंह का जिसमें आ जाएगा, गले में जो बोलने वाला एरिया है उसका कैंसर आ जाएगा, सांस लेने वाली जो नली होती है उसकी शुरुआत भी ईएनटी के एरिया में ही आती है। तो ये सब जो कैंसर्स होते हैं वो हेड एंड नेक में आते हैं। तो मैम, ये इनसे बचने के लिए से कहा जाता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा सुपारी खाता है, पान मसाला खाता है या फिर तंबाकू का सेवन करता है, उसको मुंह के कैंसर हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा एरिया है इसको हम बोलते हैं एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कुछ हद तक खाने वाला और सांस लेने वाला और बीच में ही बोलने वाला जो रास्ता है वो कॉमन है। और ये सारा का सारा जो रास्ता है एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक बहुत ही नाजुक झिल्ली से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। उसका आवरण बहुत ही नाजुक होता है। और जब भी हम इस तरह की कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसा आपने कहा तंबाकू, अब तंबाकू चाहे किसी भी रूप में हो, चबाने वाला तंबाकू हो या स्मोक करने वाला तंबाकू जिसमें बीड़ी, सिगरेट या हुक्का आता है, अल्कोहल, शराब का सेवन, इवन बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों वाला खाना, खटाई वाला खाना, ये सब चीज़ें, स्मोक का धुआं, हुक्का, बीड़ी और सिगरेट का धुआं, और ये सब चीज़ें, इनमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे जैसे टाइम, वक्त बीतता जाता है, इस झिल्ली पर, इस आवरण पर एक परमानेंट नुकसान हो जाता है और जिससे कैंसर की शुरुआत या कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है। तो मैम, ये कैंसर जैसे अगर किसी को सपोज करिए मुंह का ही कैंसर हम लेते हैं, तो हमें क्या ऐसा सिम्टम्स होता है जो सबसे पहले दिखाई पड़ता है, हमें पता पड़ता है कि हमें मुंह का कैंसर की शुरुआत हो गई है? उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मुंह का या जो रास्ता हमारा खाने का या खाना निगलने का जो रास्ता है उसके फंक्शन क्या है। अब हमारा काम है, खाना हम मुंह में डालते हैं, हमें स्वाद आता है, उसमें लार ग्रंथियाँ होती हैं जो खाने को मिला देती हैं जिससे कि हम उस खाने को अंदर निगल पाते हैं। और फिर उसके रास्ते से खाना नीचे चला जाता है। तो अगर हमें इन सब क्रियाओं में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मुंह में हम खाना डालते हैं, मुंह खोलने में दिक्कत आ रही है, खाना चबाने में दिक्कत आ रही है, खाने का टेस्ट कुछ खराब हो गया है या खाना निगलने में दिक्कत आ रही है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, छाले वो आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, और अगर उन छाले ठीक नहीं हो रहे और फिर मुंह में कहीं से खून आ रहा है, दांत ढीले हो गए हैं या दांतों से खून आ रहा है, इस तरह के कुछ लक्षण हैं जो मुंह के कैंसर के कहे जाते हैं। तो ये तो आपने वाकई मैम बहुत बड़ी बात बताई है, क्योंकि ये सब बातें तो हमें पता भी नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि छाले वगैरह किसी के हो गए, वो ठीक ही नहीं हो रहे। तो कभी भी आप देखिए इस तरह के जो मैम ने अभी लक्षण बताए, जो सिम्टम्स बताए हैं आपको, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपको इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाइए। मैम, और कोई इंपॉर्टेंट आप प्रिवेंशन के लिए कोई और चीज बताना चाहेंगी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इन चीजों से बच सके? देखिए, तंबाकू, अल्कोहल या दूसरी चीज़ों के सेवन के अलावा एक मुंह को, इस एरिया को साफ रखना भी
ओके। जिसमें जो है दांतों का रोल आता है, क्योंकि दांत साफ रहेंगे तो मुंह में कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी उस तरह की चीज़ नहीं होगी। तो ये सब रिलेटेड है actually। सब रिलेटेड है। और जैसे अगर हमारे लार की ग्रंथि की कुछ दिक्कत हो जाती है, तो जो लार की मात्रा हमें चाहिए होती है मुंह के अंदर, वो कम हो जाती है, उससे भी हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उससे दांतों की भी दिक्कत हो सकती है, मुंह में जख्म हो सकते हैं और उनकी वजह से ये सब लक्षण पैदा हो सकते हैं। अब ये 2 दिन 3 दिन या कुछ हद तक सही हो जाते हैं। अगर नहीं सही हो रहे हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट को जो है दिखाना चाहिए और जांच करनी चाहिए। तो सच में आपने इतनी नॉलेजेबल बात बताई है। तो फिर आपने देखा कि अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। सबसे पहले है हम अपने आप को कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। अपने दांतों को साफ रखिए, अपनी सफाई का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए और जो भी लक्षण आपको बताए गए हैं हमेशा इन पर फोकस करिए। कोशिश करिए कि आप तंबाकू, पान मसाला और बीड़ी, सिगरेट या शराब का सेवन ना करें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीमा के पिटारा में आए और आपने इतनी बड़ी अच्छी बातें बताई जिससे कि हम अपने आप को इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा चाहती हूँ और मैम के साथ में अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सबसे विनती है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।